हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे अ शर्ट इन द मार्केट चैप्टर के नोट्स, लर्न एंड प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले अ कॉटन फार्मर इन द कुरनूल। कुरनूल नाम की एक जगह जहाँ पर एक कॉटन फार्मर होता है, जिससे रिलेटेड स्टोरी आपकी बुक में दे रखी है। एंड मैंने जैसा कि हमेशा बोलती हूँ कि स्टोरीज आपके पढ़ने के लिए होती हैं, उससे रिलेटेड क्या कंक्लूजन निकलता है वो हम नोट्स में देखते हैं। नोट्स में हम पूरी की पूरी स्टोरी नहीं छाप सकते। सो लेट्स स्टार्ट। A small farmers grew cotton on his small piece of land. Once the harvesting is done, cotton balls are collected. आपको भी पता है कि एक स्मॉल फार्मर क्या करेगा, कॉटन ग्रो करेगा एक छोटे से अपने लैंड के पीस पे, और जैसे उसकी हार्वेस्टिंग डन हो जाएगी, मतलब हार्वेस्टिंग जैसे वो उग जाएगा, उसका काटना डन हो जाएगा, काट लेगा वो सारे कॉटन्स। बेसिकली कॉटन्स को हम पेड़ को काटते नहीं है, उसमें से हम कॉटन्स निकालते हैं। कुछ इस तरीके का पेड़ होता है, उसमें से हम कॉटन प्लग करते हैं, तो कॉटन बॉल्स को हम कलेक्ट करेंगे। दीज आर टेकन टू द लोकल ट्रेडर एज द फार्मर। इसको हम किसके पास लेके जाएंगे, लोकल ट्रेडर के पास लेके जाएंगे। एज द फार्मर हैड बोरोड द मनी फ्रॉम द ट्रेडर टू बाय द सीड। अब फार्मर ने किया क्या था, फार्मर ने इस ट्रेडर से पैसे लिए थे। किस चीज़ के लिए, कि सीड्स खरीदा था इसने, फर्टिलाइजर्स खरीदा था। तो अब ये ट्रेडर कॉटन उगा के इस ट्रेडर लोकल ट्रेडर के पास जाएगा और वो उसको सारे कॉटन दे देगा। इवन दो द मार्केट प्राइस इज हाई, द ट्रेडर बाय दिट्स एट अ मच प्राइस फ्रॉम द फार्मर। भले ही मार्केट में इसका कॉटन थोड़ा महंगे दाम में मिलता है, बट जो ट्रेडर है ना, वो अपना दिमाग लगा के फार्मर से थोड़ा इक्वल दाम में मर्ज करके खरीद लेगा। ओके और ये जो है आपकी बुक में ये दे रखा है कि ट्रेडर सेल द कॉटन एट द कॉटन मार्केट, फिर एक गिनिंग मिल्स बायज द कॉटन। ये सारा प्रोसेस है एक्चुअली। ट्रेडर क्या करेगा, कॉटन बेचेगा मार्केट में, गिनिंग मिल बाय द कॉटन खरीदेंगे, जो गिनिंग मिल वाले हैं, जो मिल वाले हैं, जो कि बेसिकली कॉटन को स्पन करके फिर कपड़ा वगैरह बनाते हैं, ये खरीदेंगे। गिनिंग मिल रिमूव द सीड, फिर उस कॉटन में से सीड हटाएंगे, जो गिनिंग मिल वाला, गिनिंग का प्रोसेस आपने पढ़ रखा है, ठीक है, साइंस में। एंड ओके, तो मैं ये बता दूं कि साइंस का भी एंड सोशल साइंस का फुल जो है वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। नोट्स, MCQs, NCERT, एवरीथिंग, ठीक है। गिनिंग मिल जो होता है रिमूव सीड्स रिमूव करेंगे एंड प्रेसेस द कॉटन इनटू द बेल्स, और कॉटन को वैसे वैसे प्रेस कर कर एकदम बेल्स टाइप में से पतले पतले शीट्स के टाइम पे बनाएंगे। स्पिनिंग मिल्स बायज द बिल। अब स्पिनिंग वाले क्या है, स्पिनिंग मिल वाले क्या करेंगे, उसको बाय करेंगे। स्पिनिंग मिल क्या करेंगे, उस कॉटन को यार्न में बदल देंगे। याद रखना ये पूरे स्टेप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे फोटो के लिए नहीं लगा रखा है, ये भी नोट्स में ही इंक्लूडेड है। स्पिनिंग मिल स्पेस द यार्न, और फिर स्पिनिंग मिल क्या करेंगे, उस यार्न को यार्न डीलर्स को बेच देंगे। यार्न डीलर्स उससे कपड़ा बना के फिर आपको बेचते हैं फाइनली। द क्लोथ मार्केट ऑफ द एरोड। द बाई वीकली मार्केट ऑफ एरोड इन द तमिलनाडु की यहाँ बात की गई है, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लोथ मार्केट है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर वर्ल्ड में बात की जा रही है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना कैसा मार्केट होगा। द क्लोथ मेड बाय द वीवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कम हेयर फॉर द सेल। जितने कपड़े वीवर्स बनाते हैं ना, यहाँ पर तो पक्का ही आते हैं, किसके लिए, सेल के लिए। इंस्ट्रक्शन अबाउट द टाइप ऑफ द क्लोथ टू बी मेड गिवन इन द एडवांस। इंस्ट्रक्शन भी पहले से दे दी जाती है कि इस तरीके का कपड़ा हमें चाहिए, इस तरीके का आपको बनाना है। द वीवर्स गेट अ यार्न फ्रॉम द मर्चेंट्स। वीवर्स यार्न कहाँ से मिलता है, मर्चेंट से, एंड सप्लाई देम द क्लोथ। वीवर्स को यार्न मिलता है मर्चेंट से, और वीवर फिर कपड़ा बनाकर वापस किसको देगा, मर्चेंट को देगा। और उससे मतलब पैसा तो उसी से लिया था ना उसने, मतलब यार्न खरीदने का जो पैसा था वो तो उसने किसी ना किसी से लिया होगा, मर्चेंट से ही लिया होगा, फिर उन्हीं को वो इक्वल पैसे में बेच देगा। हालांकि उस कपड़े की प्राइस बहुत हाई है मार्केट में, बट ये मर्चेंट अरेंज करके वीवर से इक्वल पैसे में करवा लेगा। इट सेव्स द मनी ऑफ द वीवर्स एज दे डू नॉट हैव टू बाय द यार्न। बट वीवर्स के भी थोड़े से पैसे बच जाते हैं, क्योंकि उनको यार्न खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, मर्चेंट्स अपने आप मतलब यार्न दे देते हैं। Likewise, the problem of the selling the cloth is also taken care of. Since weaver do not know the price of the cloth, they are at a loss and get a very small amount. अब जैसे वीवर्स को भी नहीं पता रहता क्लोथ का अमाउंट, तो इससे क्या होता है, उनको भी थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। उनको तो पता नहीं कि मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है, तो उसको वो बहुत कम अमाउंट में दे देते हैं मर्चेंट को, अपना जो कपड़ा बनाकर मर्चेंट को कम अमाउंट में देते हैं। मर्चेंट फिर आगे जो है जितने का मार्केट में प्राइस चल रहा है उतने बेच देता है। अब बात करेंगे द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्टर्स नियर द दिल्ली। एरोड मर्चेंट्स जो होते हैं सेंड द क्लोथ टू द गारमेंट। अब क्लोथ को कहाँ बेचे जाएंगे, गारमेंट में बेचे जाएंगे, जहाँ से आप खरीदते हो। एक्सपोर्ट सेंटर इन द दिल्ली। अब वहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं, दिल्ली में। द गारमेंट फैक्ट्री मेक्स द शर्ट्स टू बी सोल्ड टू द चेन ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द US एंड द यूरोप। दिस सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिटी टाइम। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो गारमेंट फैक्ट्री होती है, शर्ट्स वगैरह बनाएगी, ये जो आपको दिखता है ना कि आप मार्केट से खरीदे, तो ये इतना बिजनेस, ये इतना चेन ऑफ मार्केट नहीं है,
यूएस यूरोप तक हमारा ये जो गारमेंट फैक्ट्री का जो चेन है शर्ट्स बनाने का, ये पूरा फैला हुआ है। दे सेट पूरा टाइम क्वालिटी देखा जाता है एंड फिर इन कपड़ों को दिल्ली हमारा मेन सेंटर है तो वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। Faced with the pressure, the garment centers try to extract maximum work from their workers at the lowest cost. अब आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा प्रेशर है, तो जो बेसिकली क्या होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो अपने वर्कर्स से बहुत ही कम पैसों में ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। मोस्ट हायर्ड वर्कर्स आर द टेम्पररी एंड गेट अ लोअर सैलरी। अब क्या होता है कि जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ही कम सैलरी मिलती है एंड टेम्पररी होते हैं, ठीक है, सैलरी कम देंगे लेकिन काम बहुत ज़्यादा करवाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। द शर्ट इन द यूएसए, अब यूएसए में बात करते हैं शर्ट्स की। द शर्ट सेंट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर्स आर सोल्ड इन द डॉलर। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है यूएस में डॉलर चलता है तो डॉलर्स में हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। The shirt sold at a ₹100 by the garment export center sell at the ₹1,200 in the USA। जो शर्ट यहाँ पर आपको 200 की मिल रही है, वहां पर वो शर्ट उनको इतने की मिल रही है। तो सोचो जो ओनर्स उनको कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। ओनर्स को फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंट्री को फायदा हो रहा है। ओके और जो हम लोग हैं हमको तो सस्ते दाम में मिल रहा है, जो बेचारे वीवर्स हैं उनको कम पैसों में इतना सारा जो है काम करवाया जा रहा है एंड मुनाफा कमाया जा रहा है। Thus a chain of market link the producers of the cotton to the buyers of the supermarket। इस तरीके से जो हमारे मार्केट है वो सुपर मार्केट से लिंक्ड है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, नोट्स में इंक्लूडेड है, तो फिर ये जो है क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि किस तरीके से लिंक्ड है और आपको बताना है। ओके अब मार्केट एंड इक्वालिटी। फॉरेन बिजनेसमैन मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। फॉरेन बिजनेसमैन क्या करते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते हैं। आपको पता है फॉरेन बिजनेसमैन, अभी आपने देखा कि एक कंट्री में कितने सस्ते में हो रहा है और दूसरी कंट्री में जाकर कितना महंगा बन जा रहा है। वही चीज गारमेंट मैन्युफैक्चर्स ओनली मेक अ मॉडर्न प्रॉफिट। जो गारमेंट जो उस कपड़े को बना रहा है उसको तो थोड़ा इक्वल प्रॉफिट होगा, बट उस फॉरेन बिजनेसमैन को कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अनइक्वालिटी हुई कि नहीं हुई, हुई ना। वीवर्स एट एरोड मार्केट एंड द स्मॉल फार्मर्स डोंट मेक अ ह्यूज प्रॉफिट। जो वीवर्स होते हैं हमारे एरोड मार्केट में और जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, आप सोचो वो कितना ही प्रॉफिट कमा पाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा पाएंगे। पुअर पीपल हैव नो ऑप्शन बट टू डिपेंड ऑन द रेट। पुअर पीपल के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता अमीर लोगों पे डिपेंड करने, उनके मतलब वो सिर्फ अमीर लोगों पे ही डिपेंड रहते हैं। पुअर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। एक सिंपल भाषा में कहें ना तो जो पुअर्स लोग होते हैं ना उनको वो मार्केट में एक्सप्लॉइट होते हैं बेसिकली। लॉ शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट, और इसके बेसिस पर हमको लॉज भी बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीवर्स। वीवर्स का थोड़ा इंटरेस्ट पैसा बचाए एंड उनको भी थोड़ा मुनाफा हो, स्मॉल फार्मर्स को भी मुनाफा हो। तो अगर आपको मार्केट और इक्वालिटी पे क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। सो यहाँ पर हमने इसके नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप इसको आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10 की वीडियोस का वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ब्यूटीफुल पीपल।